एक ऐसा देश जहां दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव पेड़ रहस्य में डूबे देश पर छाया डालता है। अपनी विचित्र परंपराओं जैसे गुप्त बुंडू समाज और भयानक सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां प्राचीन अनुष्ठान अभी भी पनपते हैं। अस्पष्ट रीति रिवाजों से लेकर विश्व खेल इतिहास में अपने अनूठे स्थान तक सिएरा लियोन अनुत्तरित प्रश्नों और छिपी कहानियों से भरा हुआ देश है। सिएरा लियोन पश्चिम अफ्रीका के अटलांटिक तट पर स्थित है, जिसकी सीमा उत्तर में गिनी और दक्षिण पूर्व में लाइबेरिया से लगती है। ये देश लगभग 71,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे प्राकृतिक विशेषताओं की उल्लेखनीय श्रृंखला के साथ एक मध्यम आकार का देश बनाता है। समुद्र तट आश्चर्यजनक समुद्र तटों से युक्त है, जबकि अंतर्देशीय वर्षावनों, उबड़ खाबड़ पहाड़ों और सवाना का घर है। राजधानी शहर फ्री टाउन प्रायद्वीपीय पहाड़ियों और समुद्र के बीच तट के किनारे स्थित है। इसकी स्थिति इसे अफ्रीका के सबसे खूबसूरत देशों में से एक बनाती है, जिसमें अटलांटिक के व्यापक दृश्य और क्षेत्र के चारों ओर घुमावदार पहाड़ियाँ हैं। सिएरा लियोन की सबसे आकर्षक प्राकृतिक विशेषताओं में से एक इसका वृक्ष जीवन है, विशेष रूप से मोरिंगा का पेड़। अपने विशाल आकार के लिए जाना जाने वाला मोरिंगा पेड़ न केवल देखने लायक है, बल्कि सिएरा लियोन के इसका गहरा सांस्कृतिक और औषधीय महत्व भी है। ये विशाल वृक्ष सहन शक्ति और जीवन शक्ति का प्रतीक है। सिएरा लियोन नाम की उत्पत्ति दिलचस्प है। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ता पेड्रो डी सिंट्रा तट के साथ साथ चले और शेर की आकृति जैसा देखने वाली पर्वत श्रृंखला से प्रेरित होकर इस भूमि को इसका नाम दे दिया। स्पेनिश में सिएरा लियोन का अनुवाद लायन माउंटेन होता है, जो तट से उठने वाली राजसी चोटियों को दर्शाता है। ये नाम न केवल भूमि की सुंदरता को बयां करती है, बल्कि सिएरा लियोन के लोगों की ताकत और गौरव का भी प्रतिनिधित्व करती है, जिन्होंने अपने पूरे इतिहास में बहुत कुछ सहा है। आज सिएरा लियोन की आबादी लगभग 8.5 मिलियन है। समय के साथ देश में पड़ोसी देशों, विशेषकर गिनी और लाइबेरिया से महत्वपूर्ण आप्रवासन देखा गया है। इन अप्रवासी समूहों ने सिएरा लियोन की समृद्ध सांस्कृतिक पच्चीकारी में योगदान दिया है। जनसंख्या 20 से अधिक जातीय समूहों से बनी हुई है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग भाषाएं, रीति रिवाज और परंपराएं हैं। इन समूहों में मेंडे, टेमने और क्रियो सबसे बड़े हैं। क्रियो लोग अमेरिका और कैरेबियन से मुक्त दासों के वंशज का सिएरा लियोन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर राजधानी फ्री टाउन में, जहां उनकी संस्कृति सबसे प्रमुख है। यह इतिहास चुनौतियों से भरा पड़ा है, जिनमें से कई इसके औपनिवेशिक अतीत से उत्पन्न हुई है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा था, सिएरा लियोन विकास के मामले में पीछे रह गया था। 18वीं शताब्दी के अंत में सिएरा लियोन मुक्त दासों के लिए एक बस्ती बन गया, एक ऐसा इतिहास जो आज भी पहचान को आकार दे रहा है। हालांकि औपनिवेशिक शोषण के कारण देश का विकास बाधित हुआ, जिसके बाद 1991 से 2002 तक क्रूर गृह युद्ध चला। इन असफलताओं के बावजूद सिएरा लियोन के लोगों ने अविश्वसनीय लचीलापन दिखाया है और अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तमाम बाधाओं के बावजूद सिएरा लियोन वासी अपने आशावाद के लिए जाने जाते हैं। यहाँ जीवन भले ही सरल हो, लेकिन ये समुदाय और आशा से समृद्ध है। सिएरा लियोन में लोग घनिष्ठ समुदायों में रहते हैं, जहाँ पारिवारिक संबंध और आपसी सहयोग सर्वोपरि है। सिएरा लियोन वासियों का गर्मजोशी भरा आतिथ्य बेजोड़ है और आप अक्सर खुद को मुस्कुराहट और खुले हाथ से स्वागत करते हुए पाएंगे। लोगों का लचीलापन जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में स्पष्ट है। उद्देश्य की भावना, खुशी और इस विश्वास के साथ कि चीज़ें बेहतर होंगी। चाहे फ्री टाउन की हलचल भरी सड़कें हो या पूरे देश में फैले शांतिपूर्ण गांव, एकता और आशा की भावना है जो दैनिक जीवन में व्याप्त है।
सिएरा लियोन में महिलाओं के सामने आने वाली प्राथमिक चुनौतियों में से एक है शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों तक पहुंच की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाएं जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबी होती है, जिससे बेहतर जीवन जीने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। लैंगिक असमानता एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। पारंपरिक मानदंड ये तय करते हैं कि एक महिला की भूमिका क्या होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कम उम्र में विवाह का प्रचलन है। सिएरा लियोन में महिलाओं की शादी की औसत उम्र कई पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत कम है। जहां महिलाएं आमतौर पर 20 के दशक के अंत या 30 के दशक की शुरुआत में शादी करती है, सिएरा लियोन में लड़कियों की शादी 15 वर्ष या उससे भी कम उम्र में कर देना कोई असामान्य बात नहीं है, जिससे उनकी शिक्षा और भविष्य की संभावनाएं कम हो जाती है। सिएरा लियोन के पारंपरिक बाजारों की खोज करना आगंतुकों के लिए सबसे अधिक समृद्ध अनुभवों में से एक है। फ्री टाउन का बाजार गतिविधियों का एक व्यस्त चक्रव्यूह है, जहां विक्रेता ताजी उपज से लेकर रंगीन कपड़े और हस्तनिर्मित शिल्प तक सब कुछ बेचते हैं। ये बाजार सिएरा लियोन वासियों के दैनिक जीवन पर एक वास्तविक नज़र डालता है और स्थानीय कारीगरों को समर्थन देने का एक शानदार तरीका है। जीवंत वातावरण सिएरा लियोनियन संस्कृति की जीवंतता का एक प्रमाण है। फिर भी यहाँ कई लोगों द्वारा सामना की जाने वाली आर्थिक कठिनाइयों की याद भी दिलाता है। हालांकि बाजार एक जीवंत और स्वागत योग्य स्थान है, यात्रियों को सावधानी बरतनी चाहिए और अपने सामान पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरी हो सकती है। सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन अपने आप में विरोधाभासों का शहर है। ये आधुनिक इमारतों और ऐतिहासिक संरचनाओं दोनों का घर है, फिर भी ये अपने अतीत के निशान भी छिपाए हुआ है। 2023 में एक उल्लेखनीय घटना प्रसिद्ध हाई ट्री का गिरना था, जो सिएरा लियोन के इतिहास और लचीलेपन का प्रतीक था। ये राजसी पेड़ शहर के केंद्र में दशकों से खड़ा था, लेकिन इसका गिरना उन चुनौतियों का प्रतीक था जिनका देश अभी भी पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण के मामले में सामना कर रहा है। हाई ट्री का पतन एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सिएरा लियोन ने जो प्रगति की है, उसके बावजूद बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय पहचान दोनों के मामले में अभी भी बाधाएं हैं। यह समुद्र तट जो अटलांटिक लहरों को गले लगाते हैं, आश्चर्यजनक समुद्र तटों के साथ अछूते समुद्र तटों की बहुतायत शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश कर रहे यात्रियों को आकर्षित करती है। सबसे प्रसिद्ध में से एक है ब्यूरेह बीच, जो अपनी सुनहरी रेत, साफ पानी के लिए जाना जाता है, जो सर्फिंग और तैराकी के लिए आदर्श स्थल है। तटरेखा काफ़ी हद तक आबादित रहती है, जो भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से दूर एक शांत स्थान प्रदान करती है। ब्यूरे से ज़्यादा दूर नहीं, तोकेह बीच आगंतुकों को धूप में आराम करने या आसपास की मछली पकड़ने वाले गांव में टहलने के लिए आमंत्रित करता है, जो लोगों और समुद्रों के बीच सद्भाव को प्रदर्शित करता है। ये समुद्र तट क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए सबसे शांत स्थानों में से कुछ है, जो यात्रियों को एक प्रामाणिक तटीय अनुभव प्रदान करते हैं। जंगल के बीचों बीच जाएं, जहाँ घने वर्षावन और विदेशी वन्य जीवन एक अविस्मरणीय रोमांच प्रदान करते हैं। गोला रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क ट्रेकिंग के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के रूप में खड़ा है, जहाँ निर्देशित रास्ते आगंतुकों को हरे भरे हरियाली की ओर ले जाते हैं। पार्क में आपको अनगिनत पक्षी प्रजातियों के साथ चिंपांजी जैसे दुर्लभ प्रजातियां मिलेंगी, जहाँ के घने जंगल अनुभवी ट्रेकर्स और नवागंतुकों दोनों को अन्वेषण के लिए आमंत्रित करते हैं। हर कदम पर क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का पता चलता है। प्रकृति के सबसे कच्चे और अछूते रूप से जुड़ने की आशा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक गहन अनुभव हो सकता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों की यात्रा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के पुरस्कारों में से एक है। माउंट बिंटूमनी सबसे ऊंचा पर्वत है, जो लगभग 2000 मीटर
यानी कि 6,394 फीट ऊंचा है, जो आसपास के ऊबड़-खाबड़ परिदृश्यों का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। इस चुनौतीपूर्ण मार्ग पर चलने वाले साहसी लोगों को ऊंची पहाड़ियों से लेकर सुदूर घाटियों तक विस्मयकारी परिदृश्य देखने को मिलता है। हालांकि ये अफ्रीका के सबसे भव्य पहाड़ों के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन बिंटूमनी तक की यात्रा सिएरा लियोन की अछूती प्राकृतिक सुंदरता की झलक पेश करता है। लोगों के जीवन और संस्कृति में खुद को डुबोना एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है, जो इतिहास, संगीत और उत्सव से समृद्ध है। काबाला जैसे शहरों में जीवन के पारंपरिक तरीकों को संरक्षित किया जाता है और गर्व से प्रदर्शित किया जाता है। यह आगंतुक स्थानीय समुदायों के जीवंत रीति रिवाजों को देख सकते हैं, जिनमें अद्वितीय समारोह, नृत्य और पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराएं शामिल हैं। स्थानीय त्योहार जैसे कि बुंडू महोत्सव यात्रियों को उन अनुष्ठानों को देखने का एक दुर्लभ मौका प्रदान करते हैं जो नारीत्व और समुदाय की ताकत का जश्न मनाते हैं। ये त्योहार महज आयोजनों से कई अधिक होते हैं। वे गहन संस्कृति अभिव्यक्तियाँ हैं जो लोगों के जीवन को आकार देती है, जिससे वे देश की विरासत को समझने का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ के स्थानीय व्यंजन अपने आप में ही एक यात्रा है। प्रत्येक व्यंजन देश के इतिहास और उसके प्रभाव के मिश्रण की कहानी कहता है। सबसे पसंदीदा व्यंजनों में से एक है जोलोफ राइस, एक ऐसा व्यंजन जो टमाटर, चावल और समृद्ध मसालों को मिश्रित करता है, जिसे आमतौर पर मछली, चिकन या बीफ के साथ मिलाया जाता है। एक और पसंदीदा है कसावा की पत्तियाँ, मूंगफली और ताड़ के तेल से तैयार एक हार्दिक स्टू जो स्वादिष्ट और पेट भरने वाले दोनों के लिए है। यहाँ यात्रा करना एक किफ़ायती साहसिक कार्य है, जहाँ मामूली बजट के साथ भी आगंतुक परिदृश्य, संस्कृति और व्यंजनों की समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। फ्री टाउन जैसे शहर में बजट आवास की लागत लगभग 1,500 से 3,500 प्रति रात है। मध्य श्रेणी के होटल में रहने की कीमत 4,500 से 7,500 तक है। स्थानीय भोजनालयों में भोजन करना भी समान रूप से सुलभ है। स्ट्रीट फूड या कैजुअल डाइनिंग के लिए भोजन की कीमत 250 से 800 के बीच है, जबकि उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंट भोजन के लिए प्रति व्यक्ति 1,200 से 3,000 का शुल्क ले सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन आसपास जाने का एक और लागत प्रभावी तरीका है, जिसमें बस का किराया औसतन 50 से 200 रुपये है और टैक्सी का किराया दूरी के आधार पर 500 से लेकर 1,500 तक है। किराने का सामान जैसे रोज़मर्रा के खर्चे किफ़ायती है। चावल जैसी वस्तुओं की कीमत 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम है और 1 लीटर दूध की कीमत लगभग 150 से 200 रुपये है। हालांकि आयातित सामान महंगा होता है। एक छोटे घर के लिए उपयोगिता बिल आमतौर पर 1,000 से 2,000 के मासिक के रूप में होता है। एक छोटे घर के लिए उपयोगिता बिल आमतौर पर 1,000 से 2,000 मासिक के बीच होता है, जो अधिक सरलता से रहने चाहने वालों के लिए एक अच्छा सौदा है। राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश शुल्क भी कम है, आमतौर पर लगभग 300 से लेकर 1,500, जिससे बिना खर्च किए देश के अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता का पता लगाना संभव हो जाता है। स्थानीय संस्कृति और वन्यजीव में डूबने के इच्छुक लोगों के लिए दिन के दौरे की कीमत आमतौर पर 2,000 से 5,000 होती है। अधिक विशिष्ट ट्रैकिंग भ्रमण की कीमत 7,000 से ऊपर हो सकती है।